हम तो इसलिए बना रहे हैं वीडियो कि जब हम मर जाएंगे ना कभी तो कोई ना कोई जिन शासन में कोई तो ऐसी पीढ़ी के कुछ लोग होंगे जो देख के सोचेंगे और फिर प्रभु की सेवा के लिए जाएंगे। आ रहे हैं फिर एक वीडियो लेके। जय जिनेंद्र। आज मैं आपको छठा और सातवां ये दो चमत्कार इसी एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप भी सोचते होंगे यार ये जोरदार आदमी है, कितना कैजुअली बात करता है। मेरे जीवन में हो रहे हैं तो क्या करूं, और जो हो चुके हैं वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे हम चले गए, कभी तो जाएंगे, आज 25 साल 30 साल बाद कभी तो चले जाएंगे। तो ये जो वे बना के जा रहे हैं ना हम, तो ये जो हमारे जिन शासन के बच्चे हैं ना, जो अभी मंदिरों की तरफ अपना मुंह भी नहीं करते, तो उनको पता तो चले कि जिन शासन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो चुका है। कि हमारे प्रभु आदिनाथ दादा के जो बड़े मंदिर जी में बाहर 3 माता जी विराज रही हैं, इधर 3 बाबा विराज रहे हैं। तो जब हम सुबह जाते थे तो अभी पद्मावती माता जो बिल्कुल इस तरफ है जहाँ से हवा आती है, तो उनका हमेशा जो शीश पर जो ओढ़नी रहती है वो हट जाती थी हवा से, और उनको देखकर मन में भाव आते थे कि कहाँ तो हम अपने रजाई गद्दों में घुसे रहते हैं और यहाँ देवी माता हवा सहती रहती हैं, हवा सहती रहती हैं। और जब ऐसा मैं देखता था तो मैं जाके ठीक करता था, और ये क्रम चलता रहता था। कारण इसके पीछे ये था कि जो ओढ़नी थी और जो देवी माताओं की जो पोशाक थी वो आकार में छोटी थी, और वो कारण ये है कि अभी मंदिर श्री का काम चल रहा है, तो बाद में रॉयल पोशाकें जो होती हैं वो हमारे माताओं को सबको उसमें सजाया जाएगा। तो मन में ये भाव जगा कि एक बड़ी चुनरी लेके आई जाए और माता जी के शीश पर ओढ़ाई जाए। तो कई जगह देखने के बाद एक जगह एक चुनरी मिली, हमने ले ली। लेकर अब उस पर हम बुकरम लगाते हैं ना, वो एक बुकरम लगी हुई होनी चाहिए, तो उसके लिए हम गए चांदपोल में, कहीं कोई रास्ता था जहाँ पर ये अधिष्ठायक देवी देवताओं की पोशाकें बनती हैं, वहाँ गए। बोला हम बुकरम तो लगा देंगे लेकिन ये फिर क्या है, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसे फूला फूला सा हो जाएगा और वो शीश पर रुकेगी नहीं ओढ़नी। अब क्या करें, दिमाग लगाया, दिमाग लगाया, ये जुगाड़ू दिमाग, जो भारत का जुगाड़ू दिमाग होता है ना, जो माता जी की ओढ़नी हवा से हट जाती थी उसमें बुकरम लगी हुई थी। तो फिर क्या हुआ, घर से हमने सुई धागे की गट्टी डाली बैग में और चले हम। इसके बाद छोटी वाली जो ओढ़नी होती है वो मैंने हाथों में ली, और जो मैं ओढ़नी लेकर आया था चुनरी, उसको उसमें सेट करके सिलाई चालू करी। वहाँ जो पहले एक टेबल लगी रहती थी मिनी पेड़ी के नाम से, वहाँ बैठ के मैं उसको सिलाई करने लगा। इतने में पधार गए पूजनीय महाराज साहब, साध्वी जी, अक्षय निधि जी महाराज साहब। बोले ये क्या कर रहे हो? मैं महाराज साहब सिलाई कर रहा हूँ। मैंने बात बताई साहब ऐसे ऐसे, तो सिलाई आती है? मैंने कहा आती है, मैया सिखा के गई है। तो हो हंसने लग गए। तो उसके बाद क्या हुआ, जब पूरी काम कंप्लीट हो गया सिलाई का, ओढ़नी तैयार हो गई एक बिल्कुल अच्छी कि भाई हवा से हिले नहीं, और हमने जाके पद्मावती माता की शीश पर धूप बत्ती करके शुद्ध करके विराजित कर दी। अब हम नीचे उतर के निहारने लगे माता जी को कि हाँ सब कुछ सही से है, सब कुछ अच्छी से है पोशाक। लेकिन क्या हुआ, हमने अंबिका माता की तरफ नजर डाली, आए हुआ क्या, अंबिका माता की जो पोशाक थी और जो वो चुनरी बनी थी सिलाई करके, उनका और उस पोशाक का कॉम्बिनेशन मिल गया। मैं देखता रह गया, तुम कह रहे ये चुनरी तो इस तरफ होनी चाहिए थी, पोशाक का कॉम्बिनेशन ऐसे मेल खा गया। अब भाई ये तो हमने कहा कि भाई मैंने सेवा तो कर दी है, लेकिन अब ये जो आपको मैंने समर्पित किया है और ये जो कॉम्बिनेशन अपोजिट हो गया है, आप संभालो, आप ही अपने डिपार्टमेंट को आप ही सब सुपुर्द करता हूं मैं, तो आप देखो इस चीज को। क्योंकि अंबिका माता की चुनरी अगर मैं पद्मावती माता को पहनाता हूं तो मैचिंग नहीं करेगी, और ये मैचिंग मैचिंग का बड़ा बड़ा जबरदस्त खेल होता है।
ये लेडीज डिपार्टमेंटों में। तो मैंने कहा साहब आप ही संभालो ये कार्य, हमने सेवा दे दी, अब आप जानो, आपका काम जाने, हम चलते हैं। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र करके निकल लिए। अब क्या हुआ, ये फ्राइडे शुक्रवार का दिन था। अगले दिन शनिवार को मैं आया तो क्या देखता हूं, पद्मावती माता के शीश से वो ओढ़नी अंबिका माता के शीश पर जा चुकी थी, और अंबिका माता की ओढ़नी पद्मावती माता के शीश पर दमक रही थी। मैंने कहा ये क्या हुआ, कल तो बोल के गया, और आज ही किसने कर दिया। और हमारे उस टाइम पे विमल जी नाम के एक मैनेजर हुआ करते थे, गुजराती मानुस थे, और वो बोलते थे ये पूरी मोहनबाड़ी का मंदिर का स्टाफ मैं गुजराती बनाऊंगा, गुजराती बना के छोड़ूंगा सबको। अब साहब मर्जी तो अंदर बैठे सरकार की चलती है, मूल नायक दादा, बापों के बाप, दादा परदादा बैठे हैं, पत्ता तो इनकी मर्जी से हिलता है। और साहब तो वो सामने हमारे श्री मंदिर जी के बाहर एक बहुत बड़ा प्रांगण है, जगह है, और सामने बेंचें लगी हुई है ताकि लोग वहाँ बैठकर धूप खा सके, नहीं खाना नहीं, धूप को नहीं खा सकते, सेक सके, धूप सेक सकें। तो वहाँ विमल जी बैठे थे, धूप सेक रहे थे, यही इस जनवरी का ही टाइम था शायद। तो साहब मैंने पूछा विमल जी ये क्या हुआ, ये चुनरी में यहाँ लगा के गया था ओढ़नी, ये वापस इधर कैसे हो गई अंबिका माता के पास। तो उन्होंने बोला साहब कल दोपहर को 1:30-2 बजे कोई श्राविका आई थी और वो कर गई ऐसे। मैंने कहा अच्छा क्या था, मतलब देखा था आपने। मैंने देखने में तो नहीं आया, घूंघटा काट रखा था और बेस पहन रखा था दुल्हन का बेस। 5वां चमत्कार सुनाया था ना मैंने, दुल्हन का बेस। शुक्रवार का दिन सुबह मैंने ये सेवा अर्पित करी, शुक्रवार के दिन दोपहर को मैंने क्या बोला था, आप देख लो अपना हिसाब किताब, आपका डिपार्टमेंट है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ ये बात होती होगी भाई, वहाँ पर भी तो बातें होती है, वो मंडलियाँ होती हैं सखी सहेलियों की भाई। यहाँ तो अपने मनुष्य लोग में जेलसी हो जाती है, एक दूसरे को देखते हैं, इसने क्या पहना, इसने क्या पहना, जलन की भावना आ जाती है। फिर बाजार जाते हैं, भागे भागे खर्चा करते हैं, लेकर आते हैं कुछ, ये भौतिकता में फंसा रहता है आदमी का मन। वहाँ पर क्या बोल रहा है ये, देख बोला है इसने, अभी मुझे देते। उनकी शैली अलग होती होगी, ये तो मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत निचले स्तर की भाषा है। बोला मैं ले लूँ, पूछने की क्या बात है, ले ले जा कर ले। ऐसे ऐसे बातें होती होंगी उनके अंदर। और साहब मेरे हिसाब से तो यही हुआ होगा, आई होंगी। और उन्होंने अंबिका माता की जो शीश की ओढ़नी थी वो पद्मावती माता के शीश पर पहुंच गई। तो इतना सहज प्रेम भाव, इतना मतलब आपसी जो एक प्रेम में रस में बहना भावों में, कि वो उनकी ओढ़नी ले रही हैं और जो इनके लिए ओढ़नी में लेकर आया हूँ वो खुद ले रही हैं, पोशाक से कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है, ये सब वहाँ हो सकता है। तो साहब ये एक हुआ। अब इसी में 7वां भी बता देता हूँ। हम जिस समय ये घटना घटी थी पहली बार, ये पहली बार ही हुआ था श्री मंदिर जी में। हम लोग 5:15 बजे ऊपर पहुंचे थे, मंदिर की सारी लाइटें गुल, लाइट गई हुई थी, बस वो हाईवे पे रोडों पे जो लाइटें जलती ना, बस उसका हल्का सा मध्यम प्रकाश। तुषार नाम का उस वक्त पुजारी था, अच्छा लड़का था, चला गया गाँव में डीजे बजा रहा है, डीजे बजाता है गाँव में जाके। मैंने कहा यहाँ जितनी सेवा दी है बस यही गई है तेरे पोटली में। तो सावन भी शायद साथ में थे, तो साथ में आए थे दोनों आई थिंक। तो ये बाहर बैठ के मेरा इंतजार कर रहे, ये तुषार, सावन लेट आया था उस दिन। मेरे क्या हुआ, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ अंदर। मेरे डर लग रहा है मेरे को। अरे मैंने कहा चल अंदर, कौन बैठा है पता है ना अंदर। मन नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ नहीं जाऊँ, मैं चल चल। फिर अब गेट तो खोल चुका था वो। उसकी उसका चेहरा मुझे आज भी याद है, उसका वो जो एक एक्सप्रेशन था, उसका जो वो बोलने का तरीका था, अलग ही था। तो हम अंदर प्रवेश किए मंदिर जी में। मुझे एक ही अनुभूति लेनी थी कि पहली जीवन की अनुभूति, इतना बड़ा मंदिर और लाइट नहीं, बिल्कुल चारों तरफ, सुबह 5:15 5:30 के बीच का समय, चारों तरफ घनघोर अंधेरा,
और अंदर दादा विराजे हुए, सभी अरिहंत प्रभु परमात्मा विराजे हुए। प्रदक्षिणा का जो स्थान है वहाँ हमारा नियत प्रदक्षिणा जो कार्य क्रिया थी दी। अब तुषार मेरे पीछे पीछे मेरे पीछे पीछे, अरे मैंने कहा मेरे पीछे क्या चल रहा है, तू अपना काम कर। बोला, नहीं प्रसन्न भैया आप मर, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो अकेले मेरे छूटा नहीं जाता, मेरे से कहीं रुका नहीं जाता, ठहरा नहीं जाता। अरे मैंने कहा शांति रे, मन में दादा को देख, पहले दादा को देख। दादा अंधेरे में ऐसे दिख रहे, दादा के नैन, ओहो, उस छवि को हम कैसे बयां करें, कैसे हम बताएं कि जो अंधेरे में दादा का जो ओज होता है ना, वो उसे देखने वाला ही महसूस कर सकता है। तो मैंने कहा बाल्टियां चल बाहर निकाल, मैं यहीं हूँ, मैं तो यहाँ हूँ ना, मेरी तो प्रेजेंस है ना यहाँ पे। तो हिम्मत बंधाई उसको, फिर वो अपने काम में लगा। तब तक थोड़ी देर में सावन भी आ गया। उसके बाद मेरा जो जाप का जो भी नित्य जो क्रिया होती है अपनी जाप विधि की, वो पूरी करी मैंने। और फिर क्रम से हम लोग सभी अरिहंत प्रभु परमात्मा के पास जाके दर्शन वंदन करते हैं, धूप बत्ती करते हैं। ऐसे ही फिर अंत में हम गौतम स्वामी दादा के पास पहुंचते हैं। गौतम स्वामी दादा के पास पहुंचते पहुंचते प्रकाश हो गया, लाइट आ गई। और फिर जब गौतम स्वामी दादा के पास पहुंचे तो गौतम स्वामी दादा पूरे भीगे हुए, पूरे भीगे हुए, शिख से लेके नख तक, और उससे बाद परिकर का स्थान जो पाठ हाथ पाठ होता है वहां तक जल जैसा कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ आया नहीं, मैंने सोचा शायद क्या हुआ, इन लोगों ने जल्दी जल्दी में अंधेरे में इन्होंने पक्षाल कर दिया। एक जिस तरह से उनका जो स्वरूप था भीगा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जल चढ़ा दिया। उस वक्त मैंने तुषार को आवाज लगाई, तुषार ये क्या किया तुमने? दादा का पक्षाल हुआ नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं, और तुम तो ये क्या कर दिया? तो तुषार अंदर आया, बोला भैया आप देखो तो सही बाल्टियां कहाँ हैं? बाल्टियां सारी बाहर है, अंदर ही नहीं आई, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अब देखो तो सही। फिर मेरे एकदम से मैंने चौंका, मैंने देखा हाँ यार ये तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या हुआ? अब फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मुझे तो अमी का एहसास हुआ कि अमी, जो अमी बहती है ना, और ऐसी अमी पूरे ऊपर से नीचे तक बहे, पूरे भीगे हुए। हाथ लगा रहा हूँ मैं जहाँ उनका जो एक बैठने का पद्मासन जो स्थिति होती है, जहाँ गैप होता है, वहाँ भरा हुआ है नीचे परिकर, और हाथ ऐसे पूरे भीगे। और हमने तो लगाई साहब, तुषार को भी दिखाया था कि देख, तुषार तो देख के दूंगा, हाँ हाँ ऐसे करके वो अपने काम में लग गया उस। और मैं तो भाई पूरे चेहरे पे, गर्दन पे, जहाँ जहाँ इस शरीर पे पूरा अपना लगा लिया भर के। उसके बाद भी मतलब है, मोबाइल लेके नहीं आते थे उस वक्त हम, शुरू शुरू में, अभी मैंने लेके जाना चालू किया है। तो अब अमी जब जब हम लगाते हैं तो ऐसा एहसास होता है जैसे जैसे खिंचाव आ जाता है थोड़ी देर बाद, जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं ना तो खिंचाव आ जाता है, तो ऐसा ही खिंचाव ये हाँ इसमें महसूस होता है। और मेरे तो साहब ये शाम तक, रात तक बना रहता है। रात को मैं जब बिस्तर में रजाई ओढ़ के सोता हूँ तब तक मुझे इस खिंचाव का एहसास होता है। तो मैं देखने लग गया प्रभु परमात्मा गौतम स्वामी दादा को, हैं भीगे हुए, ऐसे चेहरे पे चमक रहे थे। कुछ पल निहारा, फिर अपने लग गए ड्यूटी में। ये हुआ। अब आप सब सोचते होंगे ये क्या बोल रहा है, मैं भी क्या करूं, क्या करूं, मैं भी क्या करूं सर। ये परमात्मा जिन शासन में बैठे बैठे जलवे दिखा रहे हैं, ताकि जिन शासन में जो ये जो ऐसी पीढ़ी है जो आजकल बाहर की तरफ देख रही है, या ऐसे मतों को देख रही है जहाँ पर गाजे बाजे ज़्यादा बजाए जा रहे हैं, जहाँ मिथ्यात्व का बोलबाला ज़्यादा है, जहाँ ढोल नगाड़े ज़्यादा हैं, जहाँ दुनिया का सारा केंद्रित ध्यान है, उस तरफ जाके आकर्षित हो रही है। प्रभु तो यहाँ विराज कर जलवे दिखा रहे हैं। हम तो इसलिए बना रहे हैं वीडियो कि जब हम मर जाएंगे ना तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई जिन शासन में कोई तो ऐसी पीढ़ी के कुछ लोग होंगे जो देख के सोचेंगे और फिर प्रभु की सेवा के लिए जाएंगे। आ रहे हैं फिर एक वीडियो लेके।
हम तो इसलिए बना रहे हैं वीडियो कि जब हम मर जाएंगे ना कोई जिन शासन में कोई तो ऐसी पीढ़ी के कुछ लोग होंगे जो देख के सोचेंगे और फिर प्रभु की सेवा के लिए जाएंगे। आ रहे हैं फिर एक वीडियो लेके।